हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। और आज का जो टॉपिक दिख रहा है आपके पास कि डोंट ब्लेम द डिस्ट्रैक्शंस, इम्प्रूव योर फोकस। तो अभी ऐसा होता है ना कि आज की डेट में डिस्ट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारे चारों साइड ही इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है कि मतलब मन नहीं करता है पढ़ने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है पढ़ के करेंगे क्या। तो बहुत ज़्यादा है हमारे चारों साइड। आजकल चैलेंजेस बहुत हो गए कि कैसे करें अपने आप को, कैसे मैनेज करें। चारों साइड देखिए, किसी को देख के डीमोटिवेशन आ जाता है, कोई बहुत जल्दी ग्रो कर लेता है। हमारे किसी फ्रेंड सर्कल में कोई एकदम से अच्छा कर लिया, अभी हमको लग रहा है हम कब करेंगे। या फिर व्हाट्सअप, फेसबुक और ये सब चीज़ें इतना डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट क्रिएट करती है। समझ नहीं आता है कि हम सिंगल है, हमारा फ्रेंड इंगेज है, तो सिंगल अच्छा होता है कि इंगेज होना अच्छा होता है। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया में हम ही सिंगल है, तो फिर हम सर्च कर रहे हैं किसी को, फिर ट्राई कर रहे हैं, फिर और इनपुट डाल दे रहे एकदम। कोई पसंद है तो कोई सामने वाला ना पसंद करता है तो और इनपुट डाल दे रहे। क्यों? क्योंकि हमको भी इंगेज होना है, क्योंकि इंगेज होने का मतलब है कि यू आर इन गुड स्टेटस। पता नहीं, आई डोंट नो कैसे लोग क्यों सोचते हैं। सब कुछ आपके माइंड का स्टेटस है कि आप कैसे लेते हो बोला। तो डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट अभी बहुत ज़्यादा है। अभी डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट से बचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मतलब इतनी सारी वेब सीरीज़ है, उसमें भी मतलब इतना एडल्ट वाला कंटेंट डलता ही है। सब इस चैनल को फॉलो करने वाले लोग सब एडल्ट वाले लोग हैं ही। तो उस चीज़ से भी मैनेज करना बड़ा आसान नहीं होता होगा, क्योंकि पहले उस टाइप की चीज़ें कम थी, लेकिन उस टाइप की चीज़ें कम थी। आजकल बड़ा आसान है, आपके पास मोबाइल है, आप कुछ भी कर सकते हो। पहले ज़माने में जब मोबाइल वाला पार्ट नहीं होता था और इस टाइप की चीज़ें नहीं होती थी, तो लोगों को एफर्ट करना पड़ता था। जब चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाती है, एक्सेसिबल हो जाती है, तो लोग ज़्यादा इंगेज होते हैं उस वाले चीज़ में। तो मेरे को लगता है कि दो चीज़ों पे आजकल डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है। एक तो सीधे नशा वाला बात अगर करूँ तो नशा वाला जो चीज़ है वो बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, पहले तो बॉयज़ लोग ही ज़्यादा करते थे, आजकल तो बराबर इक्वलिटी वाला पार्ट है। और ऐसा भी नहीं कि बॉयज़ कर सकते गर्ल्स को नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं मानता। कोई भी कर सकता है और कम सबको करना चाहिए, ओवरऑल कम सबको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉयज़ को ज़्यादा करना चाहिए, गर्ल्स को कम करना चाहिए, कम सबको करना चाहिए। तो नशा वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। लोग इन्जॉयमेंट करना चाहते हैं और लोग मतलब आजकल तो बच्चे लोग भी 10th 11th क्लास के बच्चे भी अगर पार्टी देते हैं तो डोसा इडली की पार्टी नहीं होती। पार्टी देने का मतलब उनका भी ड्रिंक पार्टी हो गया मतलब। तो ड्रिंक को बड़ा हमारे सोसाइटी में बड़ा नॉर्मल लेना चालू कर दिए। इट्स ओके, उसको मैं उस वाले पॉइंट पे मैं ज़्यादा वो नहीं डालूंगा फोकस कि वो गलत है सच सही है। ये मेरे को डिसाइड नहीं करना होता है कि ये सच मतलब ये ज़्यादा अच्छा है कि नहीं है। मैं बोलता हूँ कि कोई भी वो चीज़ जो आपको मोटिवेशन को रोके, कोई भी चीज़ जो आपको डीमोटिवेट करे, कोई भी चीज़ आपके जो इंटेंशन को जो वीक करे, कोई भी आपका जो गुड माइंड सेटअप है उसको डिक्रीज करे, वो सब चीज़ खराब है। चाहे फिर आप अकेले बैठे हो और आप गलत सोच रहे हो तो भी मतलब उससे अच्छा तो पार्टी कर लो। तो मैं पार्टी करने के उसमें नहीं हूँ। मतलब नशा वाला जो पार्ट है, नशा मतलब लोग का डे बाय डे चेंज होते जा रहा है ना, नशा वाला पार्ट भी जो चेंज होते जा रहा है। बड़े बड़े सिटी में तो कोकीन और क्या क्या लेते हैं लोग, पता नहीं, डोंट नो की मतलब। ठीक है, मैं जिस सिटी में रहता हूँ, भिलाई जैसी सिटी में, जहाँ तक मैं लोगों को जानता हूँ, फिर भी कभी कभी लोग बोलते हैं आपको नॉलेज कम है इन सब चीज़ों का। नहीं तो बहुत सारा दुनिया आगे जा चुकी है, तो हो सकता है मैं भी। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी नशा वगैरह करते हैं, फिर उनको लगता है कि नेक्स्ट दुनिया में जाना है। आई डोंट नो वाई, क्यों नेक्स्ट दुनिया में जाना है। नशा अगर है तो अपने वर्क के साथ इंगेज होके देखो, कुछ करने की चाहत के साथ नशा करो। नशा सिर्फ नशा करने के लिए नशा करना इज नॉट गुड। कभी कभी आप पार्टियाँ करते हो, इट्स ओके। पार्टियाँ करने का मतलब है कि आप मेहनत कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, आप जो सक्सेस की वाला पार्ट है उसको एंजॉय कर रहे हो। कभी एक आधी बार परेशान हो, चलता है, लेकिन नशा नेक्स्ट लेवल पे नशा नहीं होना चाहिए। अगर नशा आपको निपटा दे तो फिर तो खराब ही होना। हर वो चीज़ जो आपको डाउन कर दे, हर वो चीज़ जो आपको गिरा दे, वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। एक ये चीज़ हो गया। तो मेरे को लगता है कि इसके बारे में ज़्यादा बोलना आसान नहीं है, क्योंकि बड़ा नशे में भी क्या है कि सिगरेट से लेके अल्कोहल से लेके क्या चीज़ करना चाहिए क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, मतलब ये गलत होगा। इसमें तो ऐसा हो गया कि मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ तो मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि जो स्मोकिंग करता है वो गलत है। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ।
ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि कोई स्मोकिंग कर रहा है उसका मतलब गलत है। कई बार स्मोकिंग करते हैं तो भी उनके इंटेंशन बड़े गुड होते हैं, अपने लिए प्लान बड़ा गुड करते हैं, तो इसका कोई लेना देना नहीं। बस ये है कि आप बिना कुछ करे, बिना कुछ लाइफ में करे, अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में सोच रहे हो, क्योंकि लाइफ में जो लोग ना कुछ नहीं करते, जिनको लगता है कि फेलियर होंगे, वो लोग नशे साइड जाते हैं, क्योंकि उससे ना वो कुछ देर के लिए अपने आप को ना बचाते हैं, अपने आप को दुनिया से मतलब दुनिया से दूर रहना चाहते हैं, कुछ ऐसा टाइम जीना चाहते हैं जिसमें ना आपके दिमाग में ना जो बेसिक जो प्रॉब्लम है जिसके कारण आप हैप्पी नहीं हो, तो उस हैप्पीनेस को पाने के लिए भी लोग नशा करते हैं। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि लोग इसलिए भी बहुत नेक्स्ट लेवल तक नशा करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग मतलब कोकीन और ये इसलिए करते हैं, और भी जो होता होगा, इसलिए करते हैं कि मतलब दूसरी दुनिया में एंट्री मार दे करके, होश ही में ना रहे। कई लोग तो नशा होश में ना रहने के लिए नशा करते हैं। मतलब ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कब तक आप होश में नहीं रहोगे, दूसरे दिन तो होश में आओगे ना, फिर क्या करोगे। चलो आज आप शाम को 7 बजे से आप नशा किए और चलो अपने आप को बचा लिए, आज बचा लिए, कल फिर ना ये रूटीन बनना चालू होगा, और जब ये रूटीन बनेगा तो ये आपको ना पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, आपके थॉट को डिस्ट्रॉय कर देगा, आपकी पॉजिटिविटी को डिस्ट्रॉय करेगा, आप ओवरऑल नेगेटिव पर्सन बन जाओगे। इसलिए ना इस अपने फेलियर या अपने अकेलेपन को छुड़ाने के लिए आप इस साइड मत जाओ। पहला चीज़ ये नशा। दूसरा चीज़ नशा मेरे को लगता है इंगेजमेंट मतलब रिलेशनशिप, वो भी एक नशा का पार्ट है। मतलब बिना किसी के साथ सीरियस हुए या किसी के साथ लाइफ भर जीने का बिना सोचे लोग पूरे देर तक एक दूसरे से बात इसलिए करते हैं क्योंकि अगर बात करेंगे तो टाइम निकलेगा, और अगर बात नहीं करेंगे तो टाइम नहीं निकलेगा, और टाइम नहीं निकलेगा तो अगेन अनहैप्पीनेस वाला पार्ट आएगा। क्योंकि अगर अकेले बैठे होंगे तो अपने आप से बात करना पड़ेगा, अपने आप से बात करना पड़ेगा तो अपने आप को आंसर देना पड़ेगा कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं। तो ये जो जितने सारे प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम से अच्छा है कि सॉल्यूशन ये है कि कोई एक तो सामने फ़ोन पे रह करके। ऐसा मेरे को लगता है, ऐसा सब लोग नहीं करते, लेकिन मैं इन जनरलाइज बात कर रहा हूँ। फिर उस चक्कर में क्या होता है कि एक दिन प्यार, एक दिन लड़ाई, एक दिन प्यार, एक दिन लड़ाई, ऐसे करके लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल निकल जाते हैं। फिर पता चला कि कुछ दिन में तो वैसे भी सीरियस नहीं थे, तो 1 साल तक कोई एक था, दूसरे साल कोई दूसरा था, तीसरे साल कोई तीसरा था, चौथे साल कोई ये आपकी चॉइस है, इसमें कुछ गलत नहीं है कि आप अलग अलग लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, आपकी चॉइस है। मैं प्रायोरिटीज़ की बात कर रहा हूँ कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्यों आप ऐसा करते हो कई बार, क्योंकि आप ना बचना चाहते हो अगेन अपने आप से। ये पूरे नशे ना अपने आप से बात करने से दूर रखने के लिए होते हैं। किसी से दिन भर बात करना, रात भर बात करना, या फिर दोस्तों के साथ बैठ के नशा करना, ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप अपने माइंड को ना कुछ एक जगह जो इंपॉर्टेंट जगह है वहां से दूर रखना चाहते हो। ऐसा ये तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये वाला चीज़ें होता है। और अभी एडल्ट वाला जो पार्ट हो गया सेक्स, तो इतना सारा वेब सीरीज आ गया, तो माइंड सेटअप में वाली चीज़ ना बहुत उस वे में चली गई है, नेक्स्ट लेवल पे जाते जा रही है कि लोगों को क्या अच्छा लगता है, इजीली अवेलेबल है चीज़ें, तो लोगों को वो बहुत बड़ा अच्छा लगता है। तो उसमें मैं ज़्यादा पॉइंट्स अपने नहीं रखूँगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सबकी प्रायोरिटीज़ होती है एक्चुअली कि आपको कब कैसे अपने आप को मैनेज करना है, कैसे आपको हैंडल करना है। तो मैं बोला कि ये 2-3 चीज़ें ऐसा है बोला। तो ज़्यादातर लोग अपना टाइम कैसे वेस्ट करते हैं, ज़्यादातर लोग अपना टाइम वेस्ट करते, वही मैं बोला कि ये नशा वाले पार्ट में, या इंगेजमेंट है, सीरियस ना होके भी बात करना, अपने टाइम को अलग टाइप से डिस्ट्रॉय करना, या फिर एडल्ट वाली जो चीज़ें हैं जो वेब सीरीज में जो दिखाया जाता है, या आप सर्च करने पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी आई थिंक। तो जो कि आजकल 9-10 साल का कोई बच्चा होता है उसको भी बड़ा गुड आइडिया होने लग गया कि क्या है क्या नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बचना बड़ा टफ है। प्रॉब्लम क्या है, इन चीज़ों से बचना बड़ा टफ है। आज जो दुनिया में सक्सेसफुल है, जो 25 साल पहले सब चीज़ नहीं जानते थे, तो क्या ये जानना जरूरी है सक्सेसफुल होने के लिए? ऐसा थोड़ी है। आपको बड़ा स्मार्ट होना है। मैं हमेशा स्मार्ट लोग की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। कुछ स्मार्ट लोग मैं ऐसे भी देखता हूँ जो वैरायटी ऑफ थिंग्स में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन उनको पता होता है एग्जैक्टली क्या करना है, एग्जैक्टली पता होता है कि उनको लाइफ में ग्रो करना है, उनको लाइफ में सक्सेसफुल होना है। जो लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहते तो भी अपनी प्रायोरिटीज़ बड़े अच्छे से डिसाइड कर देते। अलग बात है कई बार इस चक्कर में ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता है, आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ क्या है वो इंपॉर्टेंट है। उसे क्या फर्क पड़ता है, आपको तो आगे बढ़ना है ना। कौन सी चीज़ें परमानेंट है? कोई चीज़ तो परमानेंट तो है नहीं, कोई चीज़ तो परमानेंट है ही नहीं। तो आप ना इन सबसे अपने आप को बचाओ।
इतना ज़्यादा इंगेज मत हो किसी भी इन तीनों चीज़ में से, इन तीनों चीज़ में से इतना इंगेज मत हो कि वहाँ से बाहर निकलने में प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग, ये जो पहला वाला पार्ट बोला वो डे बाय डे बड़ा डोमिनेटिंग होते जा रहा है, नशा वाला पार्ट। लोग फीलिंग में रहना चाहते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि जिनको पता है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों किस वे में कर रहे हैं, जो बड़े प्रोफेशनल होते हैं वो सब करने में भी। अब अगर मैं किसी को बोलूं कि नहीं वही नहीं करना है, ये करना है, ये मैं बोलना नहीं चाहता हूं कि कोई ड्रिंक करता है तो मैं उसको बोलूं कि नहीं तुम ड्रिंक कर रहे हो मतलब गलत कर रहे हो, जी मैं नहीं बोलना चाहता। मैं बस प्रायोरिटीज बता रहा हूं। तो लोग अपना दिन भर पड़े, कुछ अर्न किए, लाइफ में ज़िंदगी अच्छे से कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा जी रहे हैं, एक दिन किसी के साथ पार्टी करते हैं, इट्स गुड, लेकिन आप पार्टी इसलिए कर रहे हो कि अपने आप से आप बात ना करो, अपने फेलियर को छुपा सको, अपने अनहैप्पीनेस को छुपाने के लिए कुछ अलग आपको चाहिए हैप्पी होने के लिए, तो आपको डिस्ट्रॉय करेगा। क्योंकि फिर आप डेली ढूंढोगे, फिर किसी के साथ 3 दिन बैठोगे, किसी के साथ 3 दिन बैठोगे, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम, इंगेजमेंट वाला प्रॉब्लम है। मैं बोला लोग अगर कोई थोड़ी देर के लिए भी अवेलेबल नहीं रहता तो दूसरे को सर्च करना चालू कर देते हैं, दूसरे के साथ गुड मॉर्निंग, दूसरे के साथ गुड इवनिंग, कोई तो मिले बात करने के लिए, तो पागल हो जाते कुछ लोग। होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ठीक है, इट्स ओके। बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली, और कई बार लोग अंडरस्टैंड करके भी इग्नोर करते हैं। मतलब अंडरस्टैंड तो करते हैं बट इग्नोर करना चाहते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंड करने के बाद अगर उसमें सोचेंगे तो बड़ा पेन होगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब हर 100 में से 99 लोग तो इन्वॉल्व ही रहते हैं। एक ही व्यक्ति अपने आप को बचा पाता है मुश्किल से, और थर्ड वाले का तो आपका खुद का माइंड सेटअप है कि आप क्या सोचते हो उस बारे में मैं ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता। तो बस यही है कि अपना फोकस बड़ा सही रखो बोला। क्योंकि ना आप अगर अच्छे व्यक्ति भी हो और आप अगर ये कुछ भी नहीं कर रहे हो और आप अगर कुछ पढ़ भी नहीं रहे हो, लाइफ में कुछ अच्छा भी नहीं कर रहे हो, तो भी लोग आपको ना बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं देते। ये दुनिया ना एकदम अच्छे लोगों की है ऐसा भी नहीं है। ये दुनिया ना सक्सेसफुल लोगों की है जो ना ये डिसाइड करते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। पता आपको ये जो दुनिया है ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा सच है कि सक्सेसफुल लोग डिसाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर सक्सेसफुल बोलता है कि ये सही है तो सही है, सक्सेसफुल व्यक्ति बोलता है कि गलत है तो गलत है। एक फेलियर व्यक्ति की बातों को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, उसके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सक्सेसफुल लोग कई बार डेफिनेशन चेंज कर देते हैं चीज़ों की, अपने अराउंड की चीज़ों की, इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो आप अगर चाहते हो लाइफ में कि आपकी बात कोई सुने, आपकी बात कोई समझे, सोसाइटी में कोई चेंज हो, तो आपको थोड़ा तो ग्रो करना पड़ेगा, सक्सेसफुल होना पड़ेगा। और इवन अगर आप किसी में चेंज नहीं भी करना चाहते, छोड़ो सोसाइटी को, छोड़ो लोगों के बारे में, खुद तो इंपॉर्टेंट है ना। जो खुद आप अपने आप में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, जो खुद अपने आप से बात करना चाहते हो, उसके लिए भी तो अच्छा करना जरूरी है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि कभी भी अपने आप से भागो मत, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं। अपने आप से कोई कहाँ भागेगा? जब भी आप भागते हो अपने आप को लेके जाते हो ना, अपने आप से बात नहीं करते हो ना, क्योंकि आपको कोई लोग चाहिए। क्यों लोगों को कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट चाहिए? क्यों लोगों को पार्टी के लिए दोस्त चाहिए? क्यों लोगों को एंगेजमेंट के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहिए? क्यों लोगों को एडल्ट कंटेंट चाहिए? क्योंकि लोग अपने आप से बात नहीं करना चाहते। एकदम एक सिंगल थॉट, लोग अपने आप से बात नहीं करना चाहते। मैक्सिमम लोग, हर 100 में से 99 लोग या 98 लोग। कोई बोलेगा सर मैं तो नहीं करता हूँ, तो भाई बोल तो रहा हूँ 100 में से। तो जब 100 में से 1 हो गया तो 1000 में 10 लोग हो गए, तो 10,000 में 100 लोग हो गए, 1 लाख में 1,000 हो गए, तो आ गए भाई आप उन लोगों में शामिल। मैं तो पब्लिक की बात कर रहा हूँ, 99% कवरेज बहुत बड़ा नंबर होता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो और सब लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मेरे इस वीडियो को देखते हुए। कई लोग सोच रहे होंगे कि हाँ मैं ये करता हूँ। वैरायटी ऑफ लोग हैं, मैं बोला ना 3 टाइप के लोग हैं, 3 टाइप के लोग हैं, और ये 3 टाइप के लोगों में मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाती है। 3 टाइप के लोगों में अगर सब लोग अगर अपने आप को कवर देखेंगे तो सब लोग पाएंगे अलग अलग जगह पे। कुछ लोग इस कैटेगरी में, कैटेगरी ए, कुछ लोग कैटेगरी बी, कुछ लोग कैटेगरी सी में पाएंगे। और सबसे खतरनाक तो बात है, कुछ लोग तो तीनों कैटेगरी में होते हैं। वो लोग तो मतलब नेक्स्ट लेवल है। वो तो तीनों कैटेगरी में है, वो लोग तीनों कैटेगरी में। मतलब ऊपर वाला भी सोचता होगा कि यार ये अलग ही टाइप का प्राणी बनाया हूँ मैं तो, कि मतलब जो तीनों कैटेगरी में फिट बैठता है, जो तीनों चीज़ ही करना चाहता है, तीनों चीज़ कर भी लेता है, अच्छा काम छोड़ के बाकी सब चीज़ कर डालता है तीनों कैटेगरी में। तो ये तो मैं गजब ही बना दिया हूँ मतलब इंसान को। बट ठीक है, ऐसे लोग स्मार्ट बहुत होते हैं, लेकिन कई बार स्मार्टनेस आपको निपटा देती है। बहुत बार स्मार्टनेस आपको निपटा देती है अगर आप सही डायरेक्शन में ना लगाओ तो। स्मार्टनेस वाली चीज़ अगर गलत डायरेक्शन में गई ना, तो वैसे भी आप स्मार्ट हो तो आप ना धंसते जाओगे, क्योंकि आप स्मार्ट हो।
जो स्मार्ट नहीं होगा वो धंसेगा नहीं, वो ऊपर ही ऊपर तैरते रहता है, ऊपर ही ऊपर चीज़ों में, इस लेवल में ऊपर, इस लेवल में वो बहुत ज़्यादा इनसाइड नहीं जा पाता। वो स्मार्ट है ही नहीं तो ठीक है उसका। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। बोला जस्ट इसमें डिटेलिंग में जाऊंगा तो बड़ा पेन होगा कुछ लोगों को। अगर इस टॉपिक के डिटेलिंग में जाऊंगा, मैं एडल्ट वाले पार्ट के डिटेलिंग में जाऊंगा, या रिलेशनशिप के डिटेलिंग वाले पार्ट में जाऊंगा, या नशे वाले के डिटेलिंग पार्ट में जाऊंगा, तो पेन होगा। तो मैं एकदम डिटेलिंग में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं हिंट दिया और आप समझ गए कि हम तीनों कैटेगरी में से कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं, या दो कैटेगरी को फॉलो करते हैं, या फिर खतरनाक कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तीनों कैटेगरी के पार्ट है। तो मतलब आप समझे इस चीज़ को कि हमारा फोकस कहाँ पे है, और हमारा फोकस जहाँ पे होगा हम वहाँ पे एक्सपर्टीज़ बन जाएंगे। इतना ही तो है। आपका फोकस जहाँ पे होता है तो आप एक्सपर्टीज़ बन जाते हो, उस बारे में बात करना चालू कर देते। कोई आपसे पूछे तो आप देखो जरा कम से कम 3 घंटे बात कर लोगे। क्यों? आप एक्सपर्टीज़ हो उस फील्ड के। तो आप अपना जो इम्पोर्टेंट है लाइफ का, उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं हो, उसमें आप भागते हो। आपको टेक्निकल बात नहीं करना, आपको भागना है, लेकिन आपको ऐसी बातें करना जो आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपका कैसे ग्रोथ होगा फिर? क्यों आप सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हो? जो सक्सेसफुल व्यक्ति है वो इन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ना, तभी तो उस डायरेक्शन में काम कर पाते हैं। अगर यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं तो वहाँ क्यों कर पाते? तो वही आपको देखना है। तो आपको प्रायोरिटीज डिसाइड करना है, अपना फोकस वाला पार्ट देखना है कि मेरे को कहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बना के रखना है, ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं इन डेप्थ नहीं जाऊँगा। जस्ट हिंट दिया मैं, हिंट मेरे को लगता है काफ़ी है। कभी मेरे को लगेगा तो मैं थोड़ा सा इसके इन डेप्थ में जाऊँगा। आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि मेरे को इसमें इन डेप्थ में जाना चाहिए क्या। इन डेप्थ में जाने से पेन होगा ना, क्योंकि फिर ना आपको रियलाइज़ होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा हिंट दे के छोड़ना चाहता हूँ कि आप जल्दी से अपने आप को चेंज करो, गुड माइंड सेटअप बनाओ। इन डेप्थ में जाऊँगा तो आपको पता चलेगा कि आप उस रास्ते में, उस जगह पे है, या आप ना उस रास्ते के एंडिंग में है जहाँ से वापसी भी टफ हो रही है। तो आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि इन डेप्थ में जाना चाहिए क्या इन चीज़ों की, क्योंकि पर्सनल चीज़ें हैं। कई बार पर्सनली सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, तो जाना नहीं चाहिए। बट ठीक है, मैं तो लोगों को गाइड करता हूँ, तो ये मेरे ओपिनियन है, इसलिए मैं अपनी बातों को रखता हूँ, ठीक है। चलो आप ऐसे स्टेटस बनाते रहो। हो सकता है कई लोग इसको स्टेटस नहीं बनाएंगे, सोचेंगे भाई रिस्की है, ज़्यादा स्टेटस बनाना रिस्की है, तो हो सकता है कोई रिस्क स्टेटस ना बनाए, शेयर ना करे इस वीडियो को, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मेरा काम है आपको गाइड करना, मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना। आप अगर किसी जगह पे हो तो आपको थोड़ा सा ट्राई करूँ कि मैं खींच के सही रास्ते पे लेके आऊँ। बट किसी को बार बार मेरा हाथ छोड़ा के वहाँ जाना है, फिर मैं खींच के लेके आऊँ, फिर उसको वही भागना है, तो जिस दिन मैं देख नहीं पाऊँगा आपको, तो आप नेक्स्ट जगह तक चले जाओगे। हर बार मैं कैसे खींच के लेके आ पाऊँगा? तो आपका चॉइस है कि आपको कितना मेरे को फॉलो करना है, ये आपका चॉइस है, ठीक है। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।